जब हम ट्विन फ्लेम की जर्नी की बात करते हैं, इनर वर्क की शुरुआत करते हैं, आप नई नई इस जर्नी में आए हो या आप बहुत टाइम से हो और आपको पता अभी चला है, तो ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्या काम करे, कहाँ से शुरू करे। जिसको देखो बोल रहा है इनर वर्क इनर वर्क इनर वर्क, क्या है ये इनर वर्क और हमको करना क्या है। सो आप लोगों के लिए मैं ये आपको बताती हूँ, ऑब्वियसली विद अ डिस्क्लेमर, कि ये आपकी मर्जी है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम एक ऐसी जर्नी है जो कि रोमांटिक नहीं है, और इसमें बेसिकली एक ही चीज़ है, हाउ टू लव योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड देन रेडिएट दैट लव फ्रॉम विद इन टू द एंटायर यूनिवर्स. So this is a journey that starts from within towards the entire universe. Okay, being a twin flame, it is about your heart chakra primarily, क्योंकि हार्ट चक्रा ही है जो आपको महसूस कराता है और इस एहसास को जगाता है कि हम सब एक ही हैं और प्रेम के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं है। वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता है और सेपरेशन होना तब तक ज़रूरी है। आपका जब सेपरेशन हो जाता है और आपको रियलाइजेशन होता है कि दिस इज़ समथिंग एल्स एंड मोर देन जस्ट अ रैंडम अफेयर और क्रश, जब आप ये आइडेंटिफाई करते हो तो पहले तो बहुत रोना आता है, पहले डिनाइल भी हो सकता है, अनएक्सेप्टेंस हो सकती है, हो सकता है तब आप ही रन कर रहे हो या आपका डीएम रन कर रहा है या वाइस वर्सा। यकीन नहीं करता दिल, 10 तरीके की डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हो आप कि नहीं ऐसा थोड़ी ना होता, आई एम नॉट हर्ट, ऐसा नहीं हो सकता, लेट मी मीट आवर फ्रेंड, लेट मी ट्रैवल, लेट मी गो पार्टिंग, let me go shopping, let me focus on my work, let me put out my new guys or girls, let me take myself out. जब ये सब कुछ हो जाएगा तब रियलाइज़ होगा कि ये जो पेन है, ये जो एहसास है ये तो नहीं जा रहा, और तब आपको रियलाइज़ होता है कि आई एम अ ट्विन फ्लेम और मैं इस जर्नी में हूँ। फिर बहुत सारा टैरो सीखना, फिर बहुत सारे यूट्यूब पे एक्सप्लोर करना कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, और इस जर्नी में क्या होता है क्या नहीं, बहुत कंफ्यूज हो जाना, कुछ नहीं समझ में आना। पर एक चीज़ कहीं ना कहीं से दिमाग में फिट हो जाती है, ये इनर वर्क क्या है, ये शैडो वर्क क्या है, ये भगवान से क्यों जुड़ना है। फिर इस चीज़ को हमारा ईगो माइंड या मंकी माइंड अवॉइड करता है, डिले करता है और लड़ता है अपने आप से, भगवान से, मानता नहीं है कि हाँ यही हकीकत है। फिर जब आप ये कैसे तैसे करके रो धो के बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स और ट्रॉमा सब कुछ ऊपर आ जाता है, एकदम से समझ में नहीं आता कि ये सब क्यों मेरे साथ क्यों, एंड हाउ डू आई गेट आउट ऑफ इट। फिर हो सकता है कि रनिंग फेज शुरू हो जाए आपका, लेकिन जो डिवाइन फेमिनिन होती है, ठीक है, चाहे वो किसी भी बॉडी में हो, ठीक है, यहाँ पे मैं एक मिथ और क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई भी डीएम या डीएफ नहीं होता, ये बैलेंसिंग चलती है। जैसे यिंग और यांग होता है, इट इज़ नॉन स्टॉप ऑन एंड ऑफ। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसमें आपका फेमिनिन सेल्फ की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिविटी, तो दैट इज़ अ फेमिनिन ट्रेट, तो आपके डीएम भी उस टाइम डीएफ होते हैं। ओके, और अगर कोई ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आपको वर्कआउट करना है, तो आप डीएम हो। ओके, लेकिन ये बैलेंसिंग तब शुरू होती है जब आपने खुद पे काम किया हो, और जब आप खुद पे काम करना शुरू करते हो तो बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, जैसे कि ये सेपरेशन होने के बाद आप बार बार छोटे छोटे रीयूनियन से गुजरते हो और आपको ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट अ परमानेंट सेपरेशन, इट इज़ जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, मेरा तो बार बार कांटेक्ट हो रहा है। वही मंकी माइंड डिनाई कर रहे हैं हर चीज़ को। उसके बाद जब आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये तो ऑन एंड ऑफ ही चले जा रहे हैं, कोई मंजिल नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो और अंदर ही अंदर से आप घुटने लगते हो। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, आपके काउंटर पार्ट के साथ भी होता है
इनिशियली अगर नहीं होगा तो जब आपका काम अपने ऊपर कंप्लीट हो जाएगा तो डेफिनेटली होगा. सो दिस हैपन्स एंड यू आर ऑब्सेस्ड विद द पर्सन, यू डोंट नो व्हाट टू डू. दुनिया में कोई सहारा नहीं मिलता, कोई भी नहीं. यूट्यूब पे भी नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं. इतना सब तो मुझे, यू हैव यू गेट ओवरलोडेड विद द कंटेंट अवेलेबल ऑनलाइन, बट यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू. अगर आप ऐसी स्टेज में हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एंड आई वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प. I've been there and I know that. That is why. Then what happens? ये जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, ये ऑन एंड ऑफ चलती है, दोनों में ही चलती है. पहले डोमिनेंट एनर्जी किसी की एक होती है और दूसरे की एक होती है, उसके बाद शिफ्टिंग होती रहती है. ठीक है, तो कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे आपकी बॉडी फेमिनिन की हो, लेकिन आप डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों हो. ठीक है, एंड लाइक वाइज आपका जो काउंटर पार्ट है वो फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों है. ठीक है, आप कोई एक हो ही नहीं सकते, चाहे आपकी बॉडी फीमेल की है, आप दोनों ही होते हो. कभी आपका मैस्कुलिन साइड एक्टिवेटेड होता है और कभी आपका फेमिनिन साइड एक्टिवेटेड होता है. बट इसका मतलब ये कभी मत सोचना यू हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन. नो, जो भागा है, द रनर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्राउंडिंग द कनेक्शन. ठीक है, द अनअवेकन पार्ट यू कैन से. एक हमेशा होता है जो मोस्टली केसेस में फेमिनिन होती हैं, बिकॉज दे आर मोर इन टच विद देयर इंट्यूशन, एंड वो अपने पे काम करती हैं ज़्यादा स्टार्टिंग में. तो जो बंदा रनर है वो ही ग्राउंड करता है. अगेन विद अ डिस्क्लेमर, यूनियन सबका नहीं लिखा होता, उस पर फोकस मत करो. जो रोमांटिसाइज किया था, जो ऐसी चीज़ें दिखाई थी, वो एक भ्रम था, वो एक ट्रैप था. जैसे चूहे को चीज़ लगा के बुलाते हैं ना केज में, पिंजरे में, बस. लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि पिंजरे में आप आ तो गए, लेकिन जो वो पिंजरे का दूसरा दरवाज़ा है वो खुलता है ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में. तो आप कैद में नहीं हो. इनफैक्ट आपको लगा कि आप कैद में हो, लेकिन आप आज़ाद हो गए, उस कैद में जाने के रास्ते से आज़ाद हो गए. ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो इजी नहीं है. आपको बहुत सारा रोना धोना है, गिले शिकवे मनाने हैं, और अपने आप से नफ़रत करनी है, उससे नफ़रत करनी है, सबसे नफ़रत करनी है, कलेश करने हैं, फिर टैरो रीडिंग सुननी है, यूट्यूब पे पागल हो जाना है. जब ये सब हो जाएगा पूरे तरीके से, तभी आप एक्चुअली समझ पाओगे इस कनेक्शन को और यूनियन को. कनेक्शन में टू बी ऑनेस्ट समझने का कुछ नहीं है, उसका जो होना था वो हो गया है. यूनियन के पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं. सबका यूनियन होता नहीं, और अगर होगा तो पता चल जाएगा जब होगा, राइट. तो यू कांट मेक इट हैपन एवर. मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा, आपकी भगवान से अर्जी वर्क नहीं करेगी, आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आए हो वो ही वर्क करेगा. अब एक ही उपाय है, खुद पे काम करो और अपने आप को डिटैच करो, अपने आप को इस रिलेशनशिप से, इस अटैचमेंट से डिटैच करके फिर आप आगे देखो ज़िंदगी में क्या है. क्या कभी आप ट्विन फ्लेम को भूल सकते हो? नहीं, लेकिन ये दर्द नहीं महसूस होता, ये एहसास कम हो जाता है. आप अपनी ज़िंदगी पे ज़्यादा फोकस हो जाओगे और आप ये बात समझ जाओगे कि दिस इज़ अ ट्रिगर विच विल नॉट स्टॉप बी, बिकॉज यू आर बोथ कनेक्टेड एंड यू आर वन सोल इन टू बॉडीज़. तो हमेशा ये एहसास तो रहेगा. इस एहसास को नेविगेट करना सबसे बड़ा इनर वर्क है. मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, मैंने उसमें बताया है कि ट्रिगर्स को कैसे नेविगेट करना है, आप ज़रूर चेकआउट करना. अब जब ये एहसास होता है कि ओके आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ नाउ, बिकॉज ट्रिगर्स विल बी ओवरवेलमिंग, आप जी नहीं पाओगे, सफोकेट हो जाएगा, आपको अपने ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा. तो कहाँ से शुरू करें, इसके बारे में है ये वीडियो. इतना लंबा इंट्रोडक्शन देने के बाद, क्योंकि अगर बैकग्राउंड स्टोरी नहीं बताऊंगी तो कैसे पता चलेगा. हाँ, किसी भी वक्त किसी भी समय ये नहीं सोचना है कि यूनियन हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि विशफुल थिंकिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कि मेरा यूनियन, आई एम इन यूनियन एंड यू विल बी, नो, दिस डजंट वर्क इन दिस जर्नी. यू वांट टू ट्राई, वेस्ट योर टाइम, श्योर, डू दैट फर्स्ट. ओके. So if you're ready and if you want to work on yourself, then this is for you. And rest of the people who are waiting for union may leave.
और सेल्फ लव के बारे में, आप जब आप इतना रिजेक्शन झेल चुके हो और ये सब आपके साथ हो चुका है, अब तो ये हो चुका है ना, अब इससे खराब तो कुछ नहीं हो सकता ना। सो जब वी मेट का डायलॉग है, एंड आई लव दैट मूवी, यू नो, इट इज़ लाइक रियल स्टोरी, लाइक रियल लाइफ स्टोरी, हर चीज़ उसकी मैच करती है। ओके, सो सेल्फ लव से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत रिजेक्शन मिल चुका है, अनएक्सेप्टेंस मिल चुका है, हमने खुद को भी दिया है, जन्म जन्मांतर से दे रहे हैं, जनरेशनल ट्रॉमाज हैं, डीएम या डीएफ जो छोड़ के भागा है वो तो ये कर ही चुका है, और उसके जाने के बाद हमने भी अपने आप के साथ ये कर लिया है, बचपन में भी कर लिया था और रिलेशनशिप में भी कर दिया। ओवरऑल बैंड किसकी बजी? अपनी। तो सेल्फ लव से शुरू करेंगे। सेल्फ लव, अच्छे कपड़े पहनना, नेल्स अच्छे रखना, मेकअप करना, अपने आप को वो हर चीज़ ला के देना जो दिल चाहता है, अपने आप को खुश रखने के चक्कर में अपनी फेवरेट चीज़ें खाना, अपनी फेवरेट जगहें घूमना, ये नहीं है, ये नहीं है। ओके, जस्ट 5%, 100% में से सिर्फ 5% आपके आउटर बॉडी, यानी कि जो आपकी चमड़ी है, जो आपकी शक्ल सूरत है, जो आपके बाल, कपड़े, क्या ये सब वो सब, ठीक है, उससे ज़्यादा आपकी हेल्थ। अगर आप जिम जाते हो, ऑब्सेस्ड हो, तो ये एक ट्रॉमा है। अगर आप फिटनेस ऑब्सेस्ड हो और हमेशा हेल्दी खाना ही प्रेफर करते हो हमेशा, और एक बार भी गलत नहीं खा सकते, तो ये भी एक ट्रॉमा है। हमेशा गलत खाते हो, हेल्दी नहीं खा सकते, ये भी एक ट्रॉमा है। तो बैलेंस, एवरीथिंग इज अबाउट बैलेंस। मतलब एक जजमेंट जो आप खुद को देते जा रहे हो कि अरे दिस इज नॉट हेल्दी, आई एम नॉट गोना हैव इट। हु आर यू टू डिसाइड? किसने बोला ये हेल्दी है या नहीं? हाँ, आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट क्या किया, उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ, वो तो सब ब्रेन में है। खैर ये थोड़ा ज़्यादा फंडा हो जाएगा। फॉर नाउ, ईटिंग हेल्दी इज मीनिंग समथिंग दैट मेक्स यू फील गुड। अगर आपका वंस इन अ वाइल कभी कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा है जो सो कॉल्ड हेल्दी वाले लिस्ट में नहीं आता है, तो आप खा सकते हो, इट्स ओके। सेल्फ लव तब शुरू होता है कि आप अपने आप को वो करने दो जो आप करना चाहते हो, और उसका गिल्ट ना मनाओ। गिल्टी नहीं होना है। मेन बात ये है कि क्या आप अनहेल्दी खा सकते हो और फिर भी खुद को प्यार कर सकते हो? क्या आप कुछ भी गंदा खाते हो, कैसे भी लगते हो, कैसे भी कपड़े पहनते हो, कैसे भी स्मेल आती है, कैसे भी लगते हो, कितनी भी कमियां हैं, क्या फिर भी आप खुद को प्यार कर सकते हो? ये होता है सेल्फ लव। सेल्फ लव ये नहीं होता कि अगर मैं मोटी हूं तो मैं पतली हो जाऊं फिर मैं खुद को प्यार करूंगी, या मैं मोटी हूं तो मैं अभी खुद को प्यार करूं और इसलिए करूं ताकि मैं पतली हो जाऊं। अपने में अगर आप ही खुद कमियां देख रहे हो तो वेयर इज द लव? अनकंडीशनल लव कहाँ है? तो बॉडी को छोड़ ही दो। अपने आप को पसंद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने साथ रहना है। अगर आप खुद से मोहब्बत नहीं करते तो किसी और को तो क्या ही दोगे खाली क्लास से। पर मोहब्बत कैसी? ये नहीं कि बहुत देर आपने शीशे के सामने खड़े रह के बोला कि वाह आई एम सो ब्यूटीफुल। यू हैव टू फील इट। कि आप गंदे भी लगो तब भी फील करो, बाल सफ़ेद हो, कुछ भी हो, कपड़े भी फटे हुए पहने हो, यू हैव टू लव योर सेल्फ। क्यों? क्योंकि तुम एक डिवाइन क्रिएटर की क्रिएशन हो, इसलिए, ना कि तुम कैसे दिखते हो। ये है सेल्फ लव, अनकंडीशनल। तुम कैसे बोलते हो, तुम कैसा सोचते हो, जजमेंट के बिना अपने थॉट्स को, अपने आप को देखना फर्स्ट स्टेप है सेल्फ लव का। उसके बाद आप अपने आप को लव दोगे, एक्सेप्टेंस दोगे। जो जो इतने सालों की कमियां हैं आपने जो अपने अंदर फाइंड आउट करी हुई है और जो आपने बाहर ढूंढने की कोशिश करी है, उन सारी चीज़ों को उठा उठा के उनको प्यार दोगे। कैसे? सुबह या शाम, whenever you take a book, take a pen and write 10 things that you don't like about yourself. Then you write those things and say thanks. For example, I could have been better with better Hindi. Okay, for example, better Hindi.
सो उसको मैं लिखूँगी, आई एक्सेप्ट दैट आई डू नॉट स्पीक वेरी फ्लुएंट हिंदी एट द मोमेंट, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं अपने इस कमी को बहुत बहुत प्यार भेजती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भेजती हूँ। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि एटलीस्ट मैं बोल सकती हूँ, एटलीस्ट मैं सुन सकती हूँ, एटलीस्ट मुझे इंग्लिश समझ में आती है। जैसे भी चाहूँ मतलब थोड़ी बहुत हिंदी इंग्लिश मिक्स करके मैं बोल लेती हूँ, लोगों को मेरी बात समझ आती है और मुझे जो बोलना है मैं बोल पाती हूँ। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। इट वुड हैव बीन ग्रेट इफ आई वाज स्लिमर। इसको आप बोलोगे, आई नो दैट मे बी द काइंड ऑफ बॉडी आई वांट वो नहीं है मेरे पास, लेकिन परफेक्ट बॉडी किसी ग्रंथ में नहीं लिखा और क्रिएटर कभी मिस्टेक नहीं करता। और उस रचयिता ने जो मुझे बनाया है वो परफेक्ट है। और आज से मैं अपने आप से प्रेम करूँगी, अपनी बॉडी से प्रेम करूँगी। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि इस बॉडी के ज़रिए मैं सब कुछ यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। मैं हेल्दी हूँ, मैं सब कुछ अच्छे से कर सकती हूँ और मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ इस बॉडी के, क्योंकि इस बॉडी के लिए, क्योंकि it keeps me alive, it keeps me moving and I can experience the life through it. कुछ एक्सट्रीम्स को देखते हैं, जैसे कि कोई सुन नहीं सकता। हाँ, मैं इस बात को अभी मानती हूँ, समझती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं सुन नहीं सकती, लेकिन मैं देख सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें और कर सकती हूँ जो सुनने से ज़्यादा ज़रूरी है। और रचयिता कभी गलती नहीं करता, उसने मुझे प्रेम से, उसने मुझे कंपैशन से क्रिएट किया है और इसीलिए मुझे खुद से मोहब्बत है और मैं अपने इस कमी को बहुत 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 प्रेम देती हूँ और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि इस कमी की वजह से मैं दुनिया को एक अलग तरीके से देख सकती हूँ और एक अलग एंगल मुझे मिला है और जो मेरी सोल की इवोल्यूशन में बहुत हेल्पफुल है। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस, फॉर नॉट बीइंग एबल टू हियर, एंड extremely grateful for my other senses. For example, somebody is blind. तो somebody is blind को कि it would have been great अगर मेरी आंखें होती तो, और मैं ये दुनिया देख सकता तो इन द सेम वे कि हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये मेरे पास नहीं है, लेकिन ये कोई मुझे कम नहीं बनाता, रचयिता की नज़र में कम खूबसूरत नहीं बनाता, और ना, और रचयिता ने अपने प्रेम से, प्यार से, अपनी क्रिएटिविटी से मुझे बनाया है और वो गलती नहीं करता। सो इट इज़ परफेक्ट और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो मेरे साथ हुआ है इसकी कोई वजह होगी और मैंने खुद ही चूज़ किया होगा, लेकिन ये कोई कमी नहीं है, क्योंकि इस एक्सपीरियंस की वजह, इस कमी की वजह से मैं दुनिया को एक अलग नज़र से देख सकता हूँ बिना नज़र हुए। और मैं अपने इस कमी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मुझे एक नया ज़रिया मिला दुनिया को देखने का, और मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने बाकी सेंसेस के लिए और बाकी सब एबिलिटीज़ के लिए। इट इज़ टफ, but it is not going to be easy anyway, right? You got to work on yourself. ऐसे आपको 10 चीज़ें लिखनी, चाहे छोटी सी चीज़ हो कि अरे मेरे नेल्स नहीं बढ़ते, है ना। मैंने तो आपको बहुत बड़े बड़े एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स दिए हैं। अगर आपको कोई डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल आपको थायराइड है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि थायराइड उन लोगों को होता है जो सप्रेस करते हैं खुद को, जो ट्रॉमा से गुजरते हैं और ऑटो इम्यून डिजीज़ डेवलप कर देते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स होती है थायराइड जैसी। तो आपको थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करना, आपको बोलना है। जिस फेज में लाइफ में आप कभी बोल नहीं पाए थे, अब उनको बुला के नहीं बोलना, जस्ट सिट इन मेडिटेशन, टॉक टू योर सेल्फ। उस बंदे को बुलाओ, उसकी सोल को बुलाओ और उससे बात करो। और जहाँ जहाँ आपको लगा कि आपकी नहीं सुनी गई, खुद से बात करो, खुद को सुनाओ, भगवान से बात करो, भगवान को सुनाओ, और वो चीज़ निकलनी बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू फील नोबडी इज लिसनिंग टू यू, यू लिसन टू योर सेल्फ। एक्सपेक्टेशंस हमेशा खुद से और उससे, नो वन एल्स। सबसे बड़ा रूल है इस जर्नी का, या किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी का, खुद से एक्सपेक्टेशन करनी है और ऊपर वाले से, और कोई नहीं। इस प्रेम में जिसमें मैं और वो है, इसमें कोई तीसरे की जगह नहीं है, ठीक है। ये याद रखना है, बहुत 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 ज़रूरी। मैं और वो, तीसरे की कोई जगह नहीं है।
तो जो बोलना है, जो समझना है, जो लगता है कि नहीं ये सप्रेशन की वजह से हो गया है या गुस्सा आ रहा है, हमेशा हम ग्रैटिट्यूड के फेज में नहीं होंगे, मूड में नहीं होंगे, लेकिन आप नेविगेट कर सकते हो। आपको पहले गुस्सा आएगा, फिर आपको हेल्पलेसनेस फील होगी। लोवेस्ट फीलिंग होती है हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस फील होगी। उसके बाद आपको गुस्सा आएगा, ठीक है, उसके बाद आपको इरिटेशन होगी, उसके बाद फ्रस्ट्रेटेड होगे, ये सब होगा तो आप चिल्लाओगे और अपने आप से गुस्सा रहोगे, जो भी है। लेट इट बी ए नेचुरल प्रोसेस है। इसके बाद ही तो आप उसको नेविगेट कर पाओगे। जब आप फ्रस्ट्रेशन के बाद होपफुल होगे कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, यार बहुत हो गया, तब आप ग्रैटिट्यूड लिखो, नेविगेट करो और अपने ऊपर काम करो ना यार। सब कुछ हो सकता है। जब आप अपने आप से कंडीशनली ही प्यार कर रहे हो अभी भी, तो आप क्या करोगे, अपने वेट के बारे में या अपने स्किन कलर के बारे में या अपने बालों के बारे में लिखोगे कि एक्सेप्ट कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड भी दोगे, प्यार भी दोगे उस चीज़ को, लेकिन इस चीज़ को बदलने की उम्मीद करोगे। बात खत्म हो गई, यू फेल्ड। जस्ट लेट इट बी। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है उस चीज़ को वैसे ही रहने देना, ठीक है। ये बात मानना, समझना, एक्सेप्ट करना कि मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए है इस चीज़ की जगह, बट एट द सेम टाइम उसको चेंज ना करने की कोशिश करना। ऐसे ही, अब ये तो होगी बॉडी की बातें, ऐसे ही आपके जो संस्कार हैं, जो सोल के संस्कार हैं, जैसे कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, या फॉर एग्जांपल आप गाली गलौज करते हो या आप एडिक्टेड हो, उस चीज़ को बदलने की फोर्सिबली कोशिश नहीं करनी है। एक्सेप्ट करना है और उसको प्रेम देना है और उस रचयिता की नज़र से देखना है। हर एक कमी, जिसको हम कमी बोलते हुए एक्चुअली जस्ट बीइंग डिफरेंट होता है, या चलो कमी मान लो, मैं तो कमी शमी मानती नहीं। इस दुनिया में सिर्फ एक ही है जो गलती नहीं करता और वो रचयिता है, द क्रिएटर। तो हमारे अंदर जो भी चीज़ें हैं वो उसी का पार्ट है। खैर एनीवेज, फॉर एग्जांपल आपको कोई एडिक्शन है और आप उसको छोड़ना चाहते हो क्योंकि आपको किसी ने बता दिया है कि उसको छोड़ देना चाहिए। आप अपने आप से पूछो, डिसीजन अपने आप लिया करो। सेल्फ लव का एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है डिसीजन मेकिंग। आपको अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। उसके लिए आप कैसे तैयार हो गए? मेडिटेशन से, पढ़ाई लिखाई, जीके, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इट वोंट वर्क। जब आप मेडिटेट करोगे ना, अगर आपने कभी पढ़ाई तक नहीं करी है, आपको पता भी नहीं है कि क्या क्या होता है वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए, तो भी आप बेस्ट डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि जो दिल से सुनता है ना, जो दिल की सुनता है, वो कभी गलत नहीं होता। आप अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले पाओगे। जस्ट मेडिटेट, या ओके। सो नाउ जो सोल के संस्कार होते हैं, उनको भी आप बदल सकते हो। हमें ट्रॉमा होते हैं बहुत सारे, जनरेशनल पैटर्न्स होते हैं, जिसमें आपको खुद पे गुस्सा आता है और दूसरों पे भी गुस्सा आता है। अभी हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। तो गुस्सा हमारे अंदर भरा हुआ है खुद के लिए, उसको कैसे निकालना है, नेविगेट करना है, और वो ही एक्चुअली सबसे बड़ा सेल्फ लव है, ठीक है। कुछ पैटर्न्स होते हैं, जैसे आप अटेंशन सीक अगर कर रहे हो तो इसका मतलब आपको कभी प्रेम नहीं मिला और आप और प्रेम की चाहत रखते हो, तो वो प्रेम तभी पूरा होगा, वो घड़ा तभी भरेगा जब आप अपने प्रेम से उस घड़े को भरोगे। पीपल प्लीजिंग की आदत, दूसरों से वैलिडेशन चाहना, वो अगेन प्रेम की कमी की वजह से है, और वो प्रेम आपको ही देना पड़ेगा और रचयिता आपको देगा जब आप उससे जुड़ोगे और उससे मांगोगे, ठीक है। क्रिएटर या कोई भी एंजल या कोई भी गाइड या कोई भी भगवान, देव, कोई भी आपको मदद नहीं कर सकता जब तक आप वो मदद ना मांगे। तो आपको मांगना पड़ेगा। और जब आप यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ जुड़ते हैं तो ना, नहीं या नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन ना करें तो ही बेटर है, ओके। तभी उनको समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, काश कल बारिश ना हो, तो ये सेंटेंस उनको नहीं समझ आएगा, बारिश समझ आया बस। और जब आपने बोला बारिश नहीं हुई तो आपने माइंड में क्या देखा? बारिश। तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन नेगेटिव है और ये यूनिवर्स में जा रहा है कि यू आर आस्किंग फॉर बारिश। रादर यू वुड से थैंक यू, आई विश भी नहीं करना, विश इज अगेन स्लो मूविंग एनर्जी, वॉन्ट, विश ये हटा दो। थैंक यू यूनिवर्स फॉर अ ब्राइट एंड अ सनी डे टुमारो। सिंपल। तो अब आपने ब्राइट और सनी डे बोला तो क्या देखा?
sunny, bright, so cool, right? So I was talking about कि पीपल प्लीजिंग भी हम तब करते हैं जब हमें प्रेम चाहिए होता है, हमारी सोल को प्रेम चाहिए होता है। और आपको एक बात बताऊं, सिर्फ हमारी सोल को नहीं, सब सोल्स को, सबको, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, एनिमल, प्लांट, कोई भी हो, हर किसी को प्रेम चाहिए है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को प्रेम दें और आपको हर चीज़ को प्रेम दें जो आपके आसपास। अब ये कैसे करना है, ठीक है? जब मैंने ये समझा था तब तो मैं ट्विन फ्लेम से मिली भी नहीं थी और मेरी जर्नी भी नहीं शुरू हुई थी, लेकिन मैं बहुत पहले से कर रही थी ये। तो आई स्टार्टेड ब्लेसिंग एवरीथिंग। जैसे अगर मैं किसी बंदे को साइकिल पे जाते हुए देख रही हूँ तो मैं बोलूँगी, आई ब्लेस यू विद लव एंड लाइट। मतलब अगर मैं किसी बच्चे को देख रही हूँ और मुझे ऐसे ही प्यार आ गया, कुछ नहीं किया उसने क्यूट, बट फिर भी तो प्रेम ही है ना हम सब। तो मैंने बोल दिया कि ऐसे दिल से कुछ फील हुआ और मैंने बोल दिया कि आई ब्लेस गॉड। नहीं, गॉड देखो, गॉड ठीक है, बट आई ब्लेस यू भी बोलना है। आप कोई भगवान से कम नहीं हो, ईगो में नहीं लेना है इसको, ईगो को हटा देना है, नहीं तो जर्नी 0 पे आ जाएगी। ओके, so I bless you with happiness and warmth today। मतलब क्या है ना, जैसे कि आज फॉर एग्जाम्पल एक ठंडा दिन है, इट्स अ वेरी कोल्ड डे टुडे, सो देन आई वुड विश वार्मथ फॉर दैट पर्सन। और कभी कभी हम सो रहे होते हैं और बहुत ठंड लग रही होती है, आजकल जैसे ठंडी है, तो रात को सोने से पहले बोल दो कि आई विश वार्मथ एंड कंफर्टेबल नाइट for every creature around. You can do this. It really helps you open your heart chakra. It helps you radiate love. And see, if you feel that you are giving love to get love, don't. It won't work. मतलब कंडीशनल चीज़ से दूर भागना है, अनकंडीशनल चीज़ पे जाना है, अनकंडीशनल लव पे जाना है। और अगर आप ये बोलोगे कि, या बोल भी नहीं रहे, अंदर कहीं छोटा सा लड्डू फूटा कि मुझे भी मिलेगा यार, मैं दूंगा, तो इट्स रॉन्ग। अब इसको नेविगेट करने के 2 तरीके हैं। एक कि आप इसको इनफ कर लो, यानी कि एक्सपेक्ट करो कि मैं कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा, ठीक है। तो जब तक आप और अवेकन नहीं होते, जब तक आपको रियलाइज़ नहीं होता कि यार मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन मैं तो बड़ा सेल्फिश होके कर रहा हूँ, ग्रीड से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो जब तक आपको खुद रियलाइज़ नहीं होता तब तक करते रहो। नहीं तो शुरुआत ही सही करो कि आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखो। अगर आप अपने अंदर एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, अब उसको कैसे ख़त्म करना है। अगर दिमाग में आता है कि यार मेरे साथ भी तो अच्छा होगा, तो अपने दिमाग को बोलो कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं अनकंडीशनल कर रहा हूँ। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। I do not expect anything in return. I leave and surrender everything to the Creator because I trust the Creator। जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस। Do not get into things कि भाई मेरे लिए भी ऐसा हो वैसा हो, क्योंकि थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है। और फिर जब आप किसी को गुड विशेस दे रहे हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अग्रेशन में आ जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उनका रूट चक्रा तो है ही, और साथ में सोलर प्लेक्सस, उसमें गड़बड़ी है गड़बड़ी एज इन उसको ब्लॉक है, उसको खोलने की ज़रूरत है, उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी डेफिनेटली कि क्या क्या करके आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। तो कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उनको भी हार्ट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत होती है। सेल्फ लव का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट बाउंड्रीज। जो चीज़ आपको हर्ट करती है, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, जो लोग आपको अच्छे नहीं लगते मतलब क्यों नहीं अच्छे लगते? क्योंकि आपको लगता है कि मेरी जो कंफर्ट की बाउंड्री है, कंफर्ट एज इन जो मेरी इज्जत या मेरी एक स्पेस है, उसकी जो बाउंड्री है, ये उनको लांग देते हैं या मुझे ऐसा कुछ करने से मजबूर कर देते हैं जिस वजह से मैं एक बहुत ही अनकंफर्टेबल और कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन या कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन में आ जाती हूँ।
आप इतने सालों से जा रहे थे बाहर, आप इंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब आप नहीं जाना चाहते और आप उनको जब मना करते हो वो बोलते यार अब क्यों नखरे कर रही है यार, बट यू नीड योर टाइम, यू नीड योर स्पेस, यू नीड टू मेडिटेट, यू वॉन्ट जस्ट डू नथिंग बट यू डोंट वांट टू गो आउट। तो वो बाउंड्रीज जो है वो सेट करना, ना कि सिर्फ भागना कि फ़ोन बंद करके भाग गए और हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये फिर आपका चक्रा ब्लॉक कर देगा। आप फियरफुल एनर्जी में आ जाओगे और आप रनिंग कर रहे हो। रनिंग नहीं करनी है, इस चीज़ को फेस करो कि और उस बंदे को बोलो या बंदी को बोलो कि आई नो आई वॉज पार्टिंग विद यू और आई वॉज कमिंग आउट टू मीट यू बट आई डोंट फील लाइक। और ये 10-15 बार ये लोग बोलेंगे, उनको नहीं समझ आएगा। आप स्टेबल रहना, वैसे ही रहना, बोलने दो जितना जिसको बोलना है। आप बोलोगे आई जस्ट डोंट फील लाइक, आई जस्ट डोंट फील लाइक, एंड फीलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग यार, इट इज नॉट समथिंग विच इज अ लाई, फीलिंग कैन नॉट बी लाई। मैं अगर कुछ आज फील कर रही हूँ तो किसी वजह से फील कर रही हूँ, कुछ ऐसा हुआ है, तो वो झूठ नहीं है। ये समझाओ लोगों को, इतना नहीं कि उनकी फ्री विल की उल्लंघन कर दो, फ्री विल का उल्लंघन कर दो। Just that I don't feel like, and I would really respect if you respect my decision and my space. Yeah, sometimes you have to be stubborn and you have to be direct, and that is fine. Learn to say I love you to yourself as much as you can. अपनी तारीफ करो। अगर आपके पास एक परफेक्ट कंपेनियन होता तो आप अपनी कैसे तारीफ करते। अभी इसमें आपको पता भी चल जाएगा कि आप कितने ऊपरी हो। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपके लुक्स की, आपकी बॉडी की तारीफ करे आपका सो कॉल्ड काउंटर पार्ट या पर्सन, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने शैलो हो। और आप एक बार अपने आप को वो तारीफ़ें देना, भर भर के तारीफ करना, अपनी आंखों की, सुंदर आंखों की, करते रहना करते रहना करते रहना। एक दिन आप पक जाओगे। आपको अपनी आंखों से प्यार तो हो ही जाएगा, लेकिन आप पक जाओगे कि व्हाट एल्स। तब अपने अंदर जाना और फिर अपने उन ट्रेड्स की तारीफ करना, दैट यू आर सच अ हम्बल बीइंग, यू आर सच अ ब्यूटिफुल सोल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, I'm the luckiest person alive to be in this body and soul. I'm so proud of myself. I am always there for myself. I am the best creation of the creator. I love the creator and I love myself and I love everything around me. Okay, myself is good. Okay, especially when you're coming from a space of rejection. But इसका एक फेज है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद यही लव आपको दुनिया के लिए रेडिएट करना है, ठीक है। पहले खुद में भरो, पहले ग्लास को भरो, खुद को बहुत प्रेम दो, बहुत कंपैशन दो, अपने आप को सटली लो। कुछ नहीं अच्छा लग रहा तो सोचो, आराम से बैठ के देखो अपनी ज़िंदगी में क्या डिसीजंस आपने लिए हैं, कैसे लिए हैं, क्या उसमें आपको कुछ चेंज करने का मन कर रहा है, क्या कुछ डिसीजन अलग तरीके से लेने का मन कर रहा था और आपने नहीं लिए, तो अभी वक्त है उन डिसीजंस को सही करो। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है कि हम भगवान को ग्रैटिट्यूड कैसे देते हैं, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में होगा। और फिर हम बात करेंगे हीलिंग ट्रॉमा, थोड़ा डीप है बट बेसिक इनर वर्क में सेल्फ लव में ये है। कुछ लोग बोलते हैं कि मिरर वर्क करना ज़रूरी है, वो आपकी इच्छा है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो मिरर वर्क करो और इनिशियली कर ही लो, ओके, बट डोंट गेट ऑब्सेस्ड। इट शुड नॉट बी मोर देन 10 मिनट्स। नॉट टू सी योर ट्विन फ्लेम, वो जो कहानियाँ पढ़ी है ना उनको भूल जाओ। नॉट टू सी योर ट्विन फ्लेम इन द मिरर वर्क। अपने आप को एक्सेप्ट करना है बस। उसकी वजह से कोई भी कहीं भी कुछ भी हो रहा है उसको भूल जाओ। तुम फोकस करो, आप फोकस करो अपने आप पे। जो ये काम है ये करना आसान नहीं है। अभी करना शुरू करोगे तो चेंजेस देखने में वक्त लगेगा। और कैसे पता चलेगा कि हाँ इट इज़ वर्किंग? एक्सपेक्टेशन छोड़ दो कि इट इज़ वर्किंग। ऑफ कोर्स इट इज़ वर्किंग। नेगेटिव होना इतना वर्क किया कि आज आप अपने आप से इतनी नफरत करते हो या अपने आप को प्यार नहीं करते और इधर उधर ढूंढ रहे हो प्यार को, तो पॉजिटिव होना भी तो फ़र्क करेगा ही। पर जितने अनकंडीशनल रहोगे उतना ही अच्छा है। अपने आप के लिए कंपैशनेट रहो, है ना। और दुनिया से लड़ो मत। अगर दुनिया आपके बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट करती है या नेगेटिव कुछ बोलती है तो उनको बस ये बोलोगे आई सी वेयर यू कमिंग फ्रॉम, यू आर राइट एट योर प्लेस एंड आई एम परफेक्ट एट माई प्लेस टू। सो दैट्स इट। Nobody is wrong, nobody is right.
एंड लव एंड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कोई भी गाइडेंस चाहिए हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर बिलो।